तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और पुनरुत्थित प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान सृजनहार ईश्वर दयालु पिता, इस समय हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारे मन, दिल और आत्मा को संभाले रखा है। तूने हमें सुरक्षा और अगुवाई दिया है और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने आदि से अब तक लेकर जो सामर्थ के काम को किया है उसलिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, जिस प्रकार तूने राजा दाऊद को अपने बल और सामर्थ से परिपूर्ण किया है, साथ ही साथ पिता परमेश्वर जिस प्रकार तूने याकूब को संकट के समय संभाला और जिस प्रकार तूने राजा सुलेमान को बुद्धि से परिपूर्ण किया, वैसे ही तू हमारे जीवन पर अपने सामर्थ और अनुग्रह को प्रकट कर, ताकि दिन प्रतिदिन के जीवन में तुझ में बने रहते हुए आगे बढ़ते हुए तुझे हृदय से धन्यवाद दे सके। इस समय प्रभु सारी प्रार्थना और निवेदन को तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और इस समय धन्यवाद देते हैं प्रियो आज के इस सुंदर अवसर के लिए। और जब हम आगे पवित्र वचन का मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, और इसमें आज हम खास रूप से महिलाओं के ऊपर बातचीत करेंगे। कलीसिया जीवन में महिलाओं का योगदान, पुराना नियम में महिलाओं का योगदान, नए नियम में महिलाओं का योगदान, यीशु के काल में महिलाओं का योगदान, पौलुस प्रेरित के काल में महिलाओं का योगदान, और साथ ही साथ आज वर्तमान काल में महिलाओं का योगदान के विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि कलीसिया जीवन में, पवित्र बाइबल में, पवित्र शास्त्र में बहुत सारे महिलाओं का जिक्र है, बहुत सारे महिलाओं का वर्णन है, परंतु आज गॉसनर एवेंजलिकल लुथेरन कलीसिया के अनुसार महिला रविवार मनाया जा रहा है। और आज के लिए जो पवित्र वचन चिन्हित किया गया है, चयन किया गया है, वो लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 10 और पद संख्या 38 से लेकर 42 पर आधारित है। और इसीलिए जब हम इन वचन पर आगे बढ़ेंगे तो हम आज बेतनिया के मरियम और मार्था के सेवकाय को पवित्र वचन के माध्यम से समझेंगे, जो बाइबल धर्मशास्त्र लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 10 और पद संख्या 38 से लेकर 42 पर आधारित होगा। यहाँ मार्था और मरियम दोनों बहनों के जीवन को हम देख पाएंगे, जो कि प्रभु यीशु को प्रसन्न करने वाले काम कर रही थी। ये एक सेम घर की घटना है, एक सेम परिस्थिति है। यीशु जब मार्था और मरियम के घर आता है और जब दोनों यीशु की सेवकाई में लग जाते हैं, यीशु के अतिथि संस्कार में लग जाते हैं, और वहाँ दोनों बहन का जो जीवन है वो बिल्कुल अलग अलग दशा और दिशा को तय करती है। क्योंकि सेवा में तो दोनों बहन लगी हुई है, एक बहन सेवा कर रही है और दूसरी बहन वचन सुन रही है। दोनों बातें अवश्य और उत्तम है, पर दोनों का जो स्वभाव और व्यवहार वो बिल्कुल अलग अलग था। क्योंकि हम जब वचन में इसको पढ़ेंगे तो हम गहराई से समझ सकते हैं। और यहाँ मार्था और मरियम के जीवन का वर्णन है। मार्था के लिए तो हमारे पास किसी प्रकार की असुविधा और दुविधा नहीं, परंतु जब हम मरियम की बातचीत करते हैं, मरियम पवित्र शास्त्र में बहुत सारे मरियम है, जिसके हम लोग मूसा की बहन मरियम को, या तो यीशु की माता मरियम के जीवन, या तो और अन्य मरियम की वो हम लोग देख सकते हैं। परंतु यहाँ हम जिस मरियम की बातचीत कर रहे हैं और जिस मार्था की बातचीत करेंगे वो बेतनिया के मरियम और मार्था के जीवन के विषय में है। क्योंकि कलीसिया या तो हम लोग पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि उन दोनों का व्यवहार, उन दोनों का सेवकाई बिल्कुल अलग अलग है। हालांकि दोनों सेवा कर रही है, दोनों प्रभु को प्रसन्न करने में लगी हुई है, परंतु उसमें हम लोग पहला मार्था
के सेवकाई के विषय में हम बातचीत करेंगे। यहाँ मर्था के जीवन को देख रहे हैं। वचन के अनुसार जब यीशु बेतनिया में मर्था के घर आया तो मरियम वचन सुनने लगी, परंतु जब यहाँ मार्था के जीवन को देखते हो सकता है पानी लाई और यीशु का अतिथि सत्कार करने में लगे, वो भोजन पकाने लगे और काम करने लगे, और उसके द्वारा वो एक उत्तम काम कर रही थी। अपनी सेवा के द्वारा वह भी यीशु के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहे थे, जिसको हम पहला यूहन्ना 3:18 में इस बात को स्पष्ट रीति से देख पाएंगे। परंतु उसका घबराना और उसका कुड़कुड़ाना ये गलत बात था। सेवा करने में व्यस्त होना गलत नहीं है, परंतु सेवा करते समय विचलित होकर कुड़कुड़ाना ये गलत बात है। उसके द्वारा मर्था के जीवन अपनी बहन की शिकायत को देख सकते हैं, क्योंकि वो शिकायत करने लगी प्रभु पर। लेकिन यहाँ पौलुस प्रेरित वचन में कहता है, जो कुछ भी हम काम करें यानी सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करें। यहाँ मरियम जो है वो यीशु के चरणों के निकट बैठकर वचन सुन रही है, परंतु आगे मार्था के जीवन को देखते हैं, वो सेवा करने में लगी हुई, परंतु वो घबरा जाती है और घबरा कर वो मरियम के विषय में यीशु से कहते कि ये हमको अकेले छोड़ गई है। परंतु यीशु ने उन्हें कहा कि इन्होंने उत्तम भाग चुन लिया क्योंकि उन्होंने जीवन के वचन को चुना। और इसीलिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम मरियम के जीवन को देखेंगे कि मरियम वास्तव में यीशु के चरणों के निकट बैठकर उन्होंने जीवन के वचन को सुनने में लौलीन हो गई, और ये सचमुच में एक बहुत बड़ा आशीष है। वो यीशु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनने लगे। उस समय मर्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया? परंतु हम सभी को जानते यीशु ने साफ साफ स्पष्ट रीति से उत्तर दिया, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। और ये सचमुच में एक उत्तम भाग है। मरियम ने जीवन के वचन को चुन लिया, मरियम ने उस आशीष को चुन लिया, मरियम ने उस अनुग्रह को चुन लिया, मरियम ने उस शांति को चुन लिया जो उसे कभी छीना नहीं जाएगा। लेकिन हम जब सेवकाई की बातचीत करते हैं, क्योंकि सेवकाई तो दोनों का रहते हैं, परंतु यहाँ साफ दिल से करना, कुड़कुड़ा कर नहीं। इसीलिए जब हम मरियम की बातचीत करेंगे, मरियम के विषय में जानेंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र में बेतनिया के मरियम के विषय में 3 बार वर्णन है, और तीनों बार यीशु के चरणों के निकट ही उसका वर्णन पाया जाता है, जिसको आज हम पहले वचन के रूप में लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 10 और पद संख्या 38 से लेकर 42 में पा रहे हैं। वहां भी यीशु के चरणों के पास बैठकर वो वचन सुन रही है, जिस पर यीशु ने कहा, मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 10 और पद संख्या 42। और दूसरा वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 11 और पद संख्या 1 से लेकर 45 तक में, जिसमें लाजर की मृत्यु और जिलाए जाने की घटना है, जिससे यह विश्वास मरियम के जीवन में व्यक्त होता है, क्योंकि यीशु पर वो भरोसा करती है, यीशु पर वो विश्वास करती है। और इसीलिए जब यीशु आया, वो यीशु के चरणों पर गिर गई और कहने लगी, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। जिसको हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:32 में इस वचन को पढ़ेंगे। और ये एक विश्वास है, ये एक भरोसा है, ये एक आशा है। हम मरियम के जीवन के बाद देख पा रहे, परंतु मर्था के जीवन में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। साथ ही साथ जब हम तीसरा वर्णन उनको हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 12 और पद संख्या 1 से लेकर 8 में इन बातों को स्पष्ट रीति से देख सकेंगे। इसमें मरियम यीशु के चरणों पर इत्र डालती है तथा अपने बालों से पोंछती है।
और ये तो एक बहुत ही बड़ा काम। मरियम यीशु के चरणों में इत्र, बहुमूल्य इत्र डालती है और वो अपने बालों से उसके पैरों को पोंछती है, और जिसमें यीशु ने उनके कामों को देखकर प्रशंसा किया। और इसीलिए ये तो महिलाओं के जीवन के लिए हम देख पा रहे हैं, महिलाओं के जीवन के काम को देख रहे हैं, और ये एक ही बात और विषय वस्तु को देखते हैं कि सेवकाई जब हम करें, सच्चे दिल से करें, सच्चे मन से करें, कुड़ा कर नहीं, परंतु हम विश्वास और भरोसा के साथ करें। और इसीलिए हमने कलीसिया जीवन में महिलाओं के योगदान को देखा, नए नियम में महिलाओं के योगदान को देखा, और दो तरह के भूमिकाओं को हमने देखा, एक मार्था के जीवन और दूसरा मरियम के जीवन। मार्था कुड़कुड़ा रही थी, परंतु मरियम विश्वास के साथ यीशु के चरणों के पास बैठे थे। ये एक अच्छा काम है, क्योंकि हमारे पास भी कोई सेवक आता है, कोई अतिथि आता है, या तो कोई धर्म गुरु आता है, तो हम उसके पास बैठते हैं, उसके बातों को सुनते हैं, उसके निकट रहते। ये एक अच्छा है, उत्तम भाग है। परंतु दूसरा पक्ष है कि हम उसके सेवा के लिए, अतिथि सत्कार के लिए हम भोजन अन्न पकाते हैं कि उसको खिलाया पिलाया जाए। परंतु ये जो हम करते हैं, ये साफ दिल से होना चाहिए, और यही इस वचन के माध्यम से हम हर एक के जीवन पर प्रभु रखना चाहता है, पवित्र वचन रखना चाहता है। और आज हम यीशु के सेवकाई में महिलाओं के योगदान को देखें। पौलुस प्रेरित के साथ भी हम कई महिलाओं को देखेंगे। साथ ही आज जब हम अपने वर्तमान कलीसिया जीवन की बात करते हैं, इसमें भी महिलाओं का योगदान है। महिलाओं के योगदान के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और इसलिए आगे बढ़ना हमारे जीवन के लिए मकसद होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं घर को संभालती है, क्योंकि महिला कलीसियाओं की, समाज की और देश की रीढ़ है, और इसीलिए हमारे देश की आधी आबादी है, और इसीलिए इसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि सेवकाई जो ये पूर्ण सेवकाई हमें मिल सके, और हम अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने घराने को और अपने परिवार पर इन आशीष को देख सके। तो निश्चय आज के इस पवित्र वचन के माध्यम से हमने सीखा कि सेवकाई कैसी करनी है। सेवकाई अच्छे दिल से करना है, ताकि जो हम सेवा देते हैं उसके माध्यम से प्रभु हमें आशीषित करे। इस वचन के माध्यम से हम आगे बढ़ते हुए ईश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। आमीन। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएं। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे जीवन देने वाला, हे पाप को क्षमा करने वाला और एक नया जीवन देने वाला ईश्वर, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु की, कितने अपने पवित्र सामर्थ्य लहू से हमें छुआ है, धोया है, शुद्ध किया है और पवित्र किया है। और इस समय प्रभु जी उन सभी को तेरे हाथ में सौंप देते जो इस समय इन वचन को सुन रहे हैं। उनके जीवन में अगर किसी प्रकार का संकट है, किसी प्रकार की अशांति है, किसी प्रकार का दुख है, तो यीशु के सामर्थ्य नाम में दूर कर, ताकि उनके जीवन के लिए यह वचन खाली जाने ना पाए, परंतु उसके झोली को भर कर तू अपने सामर्थ से भर दे। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि एक एक बातों पर तेरा अगुवा है, क्योंकि सारा सृष्टि तेरा है और तेरे पवित्र नाम से महिमा होती है, और तू सबका स्वामी है, और तू अपने आशीष और अनुग्रह से परिपूर्ण करता है। इसमें प्रभु एक एक बातों को तेरे नाम में सौंपते हैं, विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से है, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उदय, क्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन हो, आमीन।